महाकुंभ से वायरल हुई ये लड़की तो सबको याद ही होगी, जो अपने शहर इंदौर से प्रयागराज आई थी रुद्राक्ष की माला बेचने। किसी ने इसकी फोटोज खींची थी जो कि वायरल हो गई और वहाँ के लोग इसे पहचानने लगे और ये चीज वायरल होने लगी कि ये लड़की कितनी सुंदर है, इसकी आंखें कितनी अच्छी हैं। बड़े बड़े मीडिया चैनल्स इसका इंटरव्यू लेने लगे और यही सब इसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि लोग लिटरली इसे हरास करने लगे फोटोज और वीडियोज के लिए। रोज बहुत सारे लोग आते थे जो कि बिल्कुल इसके पीछे ही पड़ जाते थे और वो अपना काम नहीं कर पाती थी, माला बेचना जिससे उसका घर चलता है। अब वो कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं जिसके आगे पीछे बॉडीगार्ड्स लगे होंगे। लोगों को ये चीज सोचनी चाहिए थी कि क्यों जबरदस्ती किसी के पीछे पड़ना, जो इंसान पैसों के लिए इतनी धूप में काम कर रहा है। अगर वो अच्छी लग रही है तो भी उसकी इतनी सारी फोटोज और वीडियोस हैं तो ऑनलाइन, बट नहीं, लोगों को साथ में खिंचवानी होती है ताकि उसकी वजह से ये खुद भी वायरल हो पाए। और हद तो तब पार हो गई जब उससे मिलने के लिए कुछ लोगों ने उसके भाई को मारा और कुछ लोग उसके टेंट में ही घुसकर ये बोलने लगे कि चलो तुम्हारे वहाँ पर पापा बुला रहे हैं। अब इन चीजों से कोई भी डर जाएगा तो उसके घर वालों ने भी उसे वापस भेज दिया उसके शहर, और कुछ लोगों की वजह से उसका काम बंद हो गया। महाकुंभ में बहुत सारे लोग बिजनेस करने आए थे, बड़ी बड़ी कंपनीज भी आई थी कि इतने सारे लोग आएंगे तो वो लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। पर ये मोनालिसा जैसे लोग बहुत पैसे कमाने के लिए नहीं आए थे। ये लोग रोज काम करते हैं और जितना भी पैसा मिलता है उसी से घर चलता है, कोई इनका बैंक बैलेंस नहीं बनता है। फिर भी लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही थी कि ना परेशान करें उसको। ये भी अफवाह उड़ाई गई थी कि उसने कुछ करोड़ों कमा लिए हैं 10 दिन में, जिस पर उसने कहा कि अगर उसने इतने कमा लिए होते तो वो आज भी झोपड़ी में क्यों रह रही होती। अच्छा, ये सब होने के बाद न्यूज आती है कि मोनालिसा को मूवी में ले लिया गया है और इस वक्त वो एक डायरेक्टर सनोज मिश्रा के साथ हैं। वो उसे ट्रेन कर रहे हैं एक्टिंग में और पढ़ा लिखा रहे हैं अपनी अपकमिंग मूवी द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए, जिसमें उसका भी एक रोल है। अब ये चीज जैसे ही सामने आई, सबसे पहली चीज लोगों के दिमाग में यही आई कि कहीं वो किसी ट्रैप में न फंस जाए। अचानक इतनी जल्दी इतना कुछ कैसे हो गया, क्योंकि महाकुंभ खत्म भी नहीं हुआ था और मोनालिसा को ये फिल्म ऑफर हो चुकी थी। उसके बाद जितेंद्र नारायण, जिनका पहले नाम वसीम रिजवी था, उन्होंने सनोज मिश्रा के बारे में बड़े बड़े क्लेम्स किए हैं। तो ये जितेंद्र नारायण पहले सिया वक्फ बोर्ड के मेंबर थे, फिर उनकी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें ये कह रहे थे कि कुरान की कुछ आयतें हैं जिन्हें हटा देना चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स नहीं हटाई गई और इन्हें बहुत हेट मिला उस चीज के लिए। और ये राम मंदिर को भी सपोर्ट कर रहे थे हमेशा से। फिर 6 दिसंबर 2021 को ये कन्वर्ट हो गए। तो उसके बाद ये प्रोड्यूस किया करते थे सनोज मिश्रा की कुछ मूवीज को, और इसी बात की कंट्रोवर्सी है इन दोनों के बीच, क्योंकि वो मूवीज कभी चली नहीं। अब ये दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि इसने पैसे ले लिए, इसने फ्रॉड कर दिया। तो इन्होंने जो बातें कही है सनोज मिश्रा के बारे में वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि सनोज को ड्रिंक करने की बहुत आदत है और वो सेट पर भी पी कर आते थे और मेरा पैसा डुबाया उसने, उसे लड़कियां चाहिए होती हैं। बहुत सारी यूपी की लड़कियों ने उसके खिलाफ कंप्लेन की है। ना उसके पास कोई प्रोड्यूसर है ना ही खुद का पैसा, तो वो मूवी बना कैसे रहा है। वो बस मोनालिसा को इधर उधर घुमा रहा है। उसके परिवार ने उसे कैसे किसी के भी साथ भेज दिया। उन लोगों के इनोसेंस का फायदा उठाया जा रहा है और ऐसी कोई भी मूवी कभी नहीं बनने वाली। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है मोनालिसा के ऊपर और उनकी फैमिली को। ये सीधे साधे लोग थे, इनकी कुंभ की वायरल तस्वीरों को हमने भी देखा था, लेकिन सनोज मिश्रा जैसा डायरेक्टर उनके घर पहुंच गया और उन्हीं ने उसके बारे में ना तो कुछ पता किया और अपनी लड़की को उनके हवाले कर दी। सनोज मिश्रा सिर्फ दारू पीता है, हद से ज्यादा शराब पीता है और उसके बाद फिर उसको लड़कियां भी चाहिए होती। उत्तर प्रदेश से कई लड़कियों की ये शिकायतें हैं कि सनोज मिश्रा उसको हीरोइन बनाने के लिए बंबई ले गया और बंबई में उसने उनसे गलत काम करा। हीरोइन बनाना तो दूर की बात है। इसी बात को लेकर मोनालिसा का एक वीडियो आया था जिसमें वो दिखा रही थी कि वो कहीं भी अकेले नहीं जाती, जहाँ भी जाती है अपनी फैमिली के साथ ही जाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोनालिसा भोसले है और मैं कोई बम्बई वगैरह कहीं नहीं गई। अभी मैं मध्य प्रदेश में ही हूँ और कुछ एक्टिंग सीख रही हूँ, पढ़ाई सीख रही हूँ। आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। और मेरे साथ में मेरी बहन, मेरे बड़े पापा भी है। देखो मेरी बहन है, हाय, मेरे बड़े पापा है। ऐसा कुछ नहीं है सर, जैसे लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है सर। बहुत बढ़िया है, हमको हमारे पास आते हैं। और सनोज मिश्रा ने भी जितेंद्र नारायण को ही ब्लेम कर दिया है कि ये लड़की इतनी परेशान थी, इसका काम छूट गया तो मैंने बस इसकी हेल्प की है। इसका जो सोशल मीडिया वाला फेम था वो बस कुछ वक्त के लिए था, कुछ वक्त बाद लोग इसे भूल जाते, तो मैंने समय रहते ये मूवी बनाकर उसकी हेल्प की है। और अपील ये है कि आप लोग कृपया अफवाहों पर ध्यान मत दें। आपको बताना चाहूंगा कि एक लड़की वायरल हुई थी मोनालिसा कुंभ मेले में पिछले दिनों, जिसको भागकर वहां से आना पड़ा अपने घर, जहां पर उसका बहुत आर्थिक नुकसान हुआ और तमाम तरह की यातनाएं उसे झेलनी पड़ी। लेकिन इस बीच में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई किसी भी तरह का कोई ऐसा व्यक्तित्व सामने नहीं आया जो उसकी किसी भी तरह से मदद करे। मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करना चाहिए और जो मेरे पास था सिनेमा, मैंने उसको सिनेमा ऑफर किया और मैं उसके घर पर गया, उससे मिला और मुझसे जो भी बन पड़ सकता था मैंने उस सारी सहूलियतें उसको दी। और आज वो प्रशिक्षण ले रही है अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ। और
इस बीच में कुछ ऐसे जो तत्व जो पहले भी मेरे साथ गलत कर चुके थे, जिन्होंने मेरी जान लेने की भी कोशिश की फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के टाइम पर, वो व्यक्ति जिसका मैं नाम लेना भी गुनाह समझता हूं, क्योंकि वो गुनाह ही है एक तरह से देखा जाए तो, वो गंदगी है। और लोग मुझसे बोलते हैं उसका नाम मत लो अपने जुबान से, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। बस वो कभी बोलता है कि मैं मुसलमान से हिंदू हो गया हूं, कभी मैं सिंगर हो गया हूं, कभी क्या है, जो भी मुझे नहीं पता। अब उस बीच जब ये सब कुछ मैं अपना काम कर रहा हूं, देशवासी मुझे बहुत बहुत दुआएं दे रहे हैं, उस लड़की के भविष्य के लिए दुआएं दे रहे हैं, उस बच्ची के लिए, जो लोग टेंट में रहते हैं, घर भी नहीं है मतलब जिनके, आप सोचिए ऐसे लोगों के लिए अगर मैं काम कर रहा हूं और देश मेरे साथ खड़ा है, पूरा सनातन मेरे साथ पूरा साथ खड़ा है, तो अब ये मुसलमान को पेट में दर्द होना शुरू हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू हिम वो उसकी काफी हेल्प कर रहे हैं। ये बात तो रूमर थी कि कुछ लाख उसे दिए गए साइनिंग अमाउंट, बट हाँ वो फाइनेंशियली उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई भी करा रहे हैं, और पूरे दिन वो एक्टिंग भी सीखती है। क्या है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आकर बोल रहे हैं कि मैंने कार, किसी ने बोला गिफ्ट कर दिया, किसी ने कुछ, लेकिन हकीकत तो यह है कि उनका नुकसान बहुत हुआ मेले में, और उस नुकसान की भरपाई तो मैं खैर कर दूंगा, ऐसा नहीं है। मैंने भी उनको कुछ अमाउंट दिया है ताकि वो अपना आगे का काम थोड़ा सा चला सकें। और चूंकि बजट की जहाँ तक बात आती है तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा खुलासा करना ठीक नहीं है, वो अलग बात हो जाती है कि मतलब फिर लोग उसका एक मुद्दा बना लेंगे। और उन्होंने उल्टा जितेंद्र नारायण पर ही इल्जाम लगाया कि वो फ्रॉड है। इन दोनों की पार्टनरशिप थी पहले की फिल्म में जो कि नहीं चली, बट समहाउ अकॉर्डिंग टू हिम वो सारा पैसा जितेंद्र नारायण ने रख लिया। ये न्यूज भी आई थी कि सनोज द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के बाद कहीं गायब हो गए थे, क्योंकि उनके ऊपर केस हो गए थे और मूवी भी नहीं चली थी, जिस पर उन्होंने कहा कि वो गायब नहीं हुए थे, डिप्रेशन में चले गए थे इतना सब कुछ होने के बाद। अब ये तो इन दोनों की बात हो गई, बट एक्चुअली में मोनालिसा के साथ क्या हो रहा है, क्या उनकी सच में लाइफ चेंज हो रही है या फिर नहीं, उसके लिए हमें डायरेक्टर सनोज मिश्रा के पूरे करियर को समझना पड़ेगा शुरू से। तो उन्होंने शुरुआत की थी 2014 में बेताब मूवी से एज अ डायरेक्टर, फिर 2016 में गांधीगिरी में डायरेक्टर भी थे और रोल भी किया था, फिर 2018 में तराना द ब्लैक स्टोरी डायरेक्टर, फिर 2019 में राम की जन्मभूमि डायरेक्टर, 2019 में लफंगे नवाब डायरेक्टर, 2022 में श्रीनगर डायरेक्टर एंड राइटर, 2023 में गांधीगिरी डायरेक्टर एंड राइटर, 2023 में शशांक डायरेक्टर एंड राइटर, फिर ये द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल 2024 में, और फिर 2025 में काशी टू कश्मीर। अब ये सारी फिल्में हिट हैं या फ्लॉप है, इनका बजट क्या, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इनके सारे काम अभी तक कहा जा सकता है कि इग्नोर ही हुए हैं। कंट्रोवर्सी हुई है, केस भी हुए मूवीज पर, बट उससे भी कोई नहीं चली। ये सारी मूवीज काफी लो बजट में बनाई गई हैं, और वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जिसका बॉलीवुड से कोई कनेक्शन नहीं है, और इनकी नेटवर्थ के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ऑनलाइन, जो कि हर सेलेब के बारे में होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली होना तो चाहिए कि वो इतना बड़ा रिस्क कैसे उठा रहे हैं, कोई प्रोड्यूस कर रहा है उनकी मूवी को या फिर नहीं। तो यहाँ पर वो मोनालिसा को काम दे रहे हैं या फिर उसके सहारे अपना करियर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गरीब तो बहुत लोग हैं, कुंभ में भी रहे होंगे, जिनको कुंभ की वजह से थोड़ी सी हेल्प हो गई होगी, थोड़े से ज्यादा पैसे कमा लिए होंगे, बट अभी उनकी हालत फिर से वैसे ही हो गई होगी। तो उन्होंने कोई और लड़की क्यों नहीं ढूंढी, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मोनालिसा पहले से फेमस है? वैसे अगर ये मूवी सच में बनती है, उसे काम मिल जाता है, वो कुछ अच्छा कर लेती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं, अगर दोनों ही अपना अपना फायदा देख रहे हैं तो। पर पॉसिबिलिटी इस चीज की ज्यादा नहीं लग रही। एक तो सनोज मिश्रा का करियर अभी तक जैसा चल रहा है, इसी न्यूज के बाद शायद ज्यादा लोग उनको जानने लगे हैं। ऊपर से जस्ट बिकॉज कोई अच्छा दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उसे 2.5 घंटे देखना पसंद करेंगे। लोग वहाँ पर अच्छी एक्टिंग, अच्छी स्टोरी देखने जाते हैं, इतनी देर तक सिर्फ किसी का अच्छा फेस देखने के लिए शायद नहीं। उसके बाद मोनालिसा का जो एक्सेंट है या फिर बिहेवियर है, वो शायद उतनी इजिली चेंज ना हो पाए, इसलिए भी क्योंकि जो बचपन से एक्सेंट होता है वो जल्दी चेंज नहीं होता इजीली। और ये जो एक्टर बनना चाहते हैं, पैशनेट होते हैं उस चीज के लिए, वो कर भी लेते हैं चेंज रोल के हिसाब से, पर यहाँ अभी उसके अंदर वो चीज नहीं दिख रही है। उसने पहले भी कई जगह कहा है कि उसे फिल्मों में आना है, पर ये वो पैशन वाली चीज नहीं लग रही है। इट्स मोर लाइक बड़े पर्दे पे दिखना है, पोस्टर्स बने फिल्मों के, बहुत सारे फैंस आगे पीछे घूमे, जो कि शायद हर इंसान सोचता है कि अगर ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता। और यहाँ तो उसकी इतनी ज्यादा तारीफ हो चुकी है लाखों लोगों के द्वारा। पर ऐश्वर्या राय अगर सिर्फ दिखने में सुंदर होती बट एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं कर पाती, तो शायद वो आज इतनी सक्सेसफुल ना होती। उसने एक जगह ये भी बताया कि वो एक मूवी के ऑडिशन के लिए गई थी, जहाँ पर उसका सारा मेकअप उतरवा दिया गया क्योंकि वो हीरोइन से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। मोना, मैंने सुना था कि एक बार एक फिल्म में तुम्हें लोगों को बुलाया था, और जब तुम सज के संवर के गई तो फिल्म वालों ने बोला कि इन लड़कियों को इस फिल्म में मत लो, नहीं तो हीरोइन फेल होगी। हाँ, सही में मेरा पूरा आप झूठ मानोगे भैया, ये कान के टॉप से उतरवा दिया था, नाक का लिपस्टिक पुचवाई थी, फिर आंखों से काजल सब हटा दिया था कि हीरोइन तो यही दिख रही है और हीरोइन पीछे ही रह जाएगी और उनको ही ले लेंगे, तो सब हटा दिया था पहनावा। कौन सी फिल्म में? सारा अली खान। सारा
सो रिसेंटली सारा अली खान की जो मूवी आई थी जरा हट के जरा बच के, उसकी शूटिंग भी मध्य प्रदेश के इंदौर में ही हुई थी। सो मे बी उस मूवी के लिए क्राउड वर्क के काम के लिए बुलाया गया वो लोगों को। अच्छा, कुछ आर्टिकल्स के हिसाब से मोनालिसा 15 साल की है एंड कुछ के हिसाब से 16 साल की, जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये भी नहीं कह सकते कि उन लोगों को सही डेट मालूम भी होगी या नहीं, बिकॉज प्रॉब्ली दे आर नॉट एजुकेटेड। इसीलिए लोग और डर रहे हैं कि कहीं इसके साथ धोखा ना हो जाए। बॉलीवुड में टिकना या फिर वहां तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। अभी हम देख ही रहे हैं कि स्टार किड्स कितनी हॉरिबल एक्टिंग कर रहे हैं, फिर भी काम मिल रहा है उनको। ऐसी जगह पर कितने लाखों लोग रोज ट्राई करते होंगे। वहाँ एक लड़की जो जमाने के हिसाब से बहुत सिंपल है, उतनी स्मार्ट नहीं है, जिससे अभी दुनियादारी की कई तरह की चीजें नहीं समझ में आती होगी, वो ऐसी जगह बना पाएगी। और हमने ऐसे भी कई एग्जाम्पल्स देखे हैं जो इस तरह रातों रात फेमस होते हैं और वो आज कहाँ है उनका कोई पता नहीं। जैसे रानू मंडल, जिन्हें एक गाना तो मिल गया बट आज वो फिर से उसी जगह पर है। ये कच्चा बादाम वाले अंकल, जिनके गाने से दूसरों ने तो पैसे कमाए बट उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर ये लड़का जिसका गाना बचपन का प्यार बहुत वायरल हुआ था, इसने बादशाह के साथ काम किया बट आज कहाँ है किसी को नहीं पता। सो क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।